हेलो ट्रेडर्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? तो दोस्तों, आइए आज का एनालिसिस हम लोग देखते हैं जल्दी से। तो कल मैंने आपको बोला था एफओएमसी का डेटा है, कुछ भी हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन में बाजार जा सकता है। लेकिन काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ आपको ये भी बोल रहा था कि जब तक 104.40 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तब तक डॉलर इंडेक्स मंदी में नहीं है। प्रीवियस हाइज आपके टूट सकते हैं। गवर्नमेंट ने बोला था इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ेगा, मैंने बोला था 0.25 बेसिस पॉइंट बढ़ेगा। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बढ़ेगा, लेकिन मार्केट में जो चेयरमैन है जेरोम पवेल साहब, उन्होंने बोला है कि एक्चुअली एक ना यूएस में एक एनालिसिस होता है, मतलब डॉट प्लॉट एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं। डॉट प्लॉट एक एक मान के चलो प्रिडिक्शन वाली टेबल होती है, ठीक है ना। एक कैलकुलेशन वाली टेबल है जिसके अकॉर्डिंगली ये एक स्टैटिस्टिकल मेजर्स टर्म है, जिसके अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट 2023 से पहले उनको एक बार इंटरेस्ट रेट बढ़ाना ही बढ़ाना है, और इसकी प्रोबेबिलिटी हायर साइड है, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट जब नहीं बढ़ा तो ये क्या होना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए। लेकिन ये क्या हो गया, तेज हो गया। क्यों? क्योंकि डॉट प्लॉट के मैट्रिक्स के कारण 2023 खत्म होने से पहले पहले देर इज ए 99% प्रोबेबिलिटी की इंटरेस्ट रेट एक बार सरकार इंक्रीज करेगी करेगी। तो इस चीज को तो इन्होंने पहले से डिस्काउंट किया, तो इनको ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ा इस चीज का। इनको पहले ही पता था गवर्नमेंट को कि इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ाएगी, तो जो ऑपरेटर्स थे या स्मार्ट मनी था उन्होंने बहुत ज्यादा सेलिंग नहीं किया। लेकिन हाँ, इनको ये अगर उम्मीद मिल गई कि अब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा, तो इन्होंने डॉलर इंडेक्स को ऊपर की तरफ खींच दिया। अच्छा, आप दूसरी बात एक और मेरे को जो समझ में आ रही है, एक मार्केट के अंदर होता है कि बहुत अच्छा मूवमेंट होता है, ठीक है ना। ये मूवमेंट आया, एक इवेंट बेस्ड मूवमेंट आया आपका, ही प्रीवियस हाइज भी तोड़े। लेकिन जो तेजी इसको बनानी चाहिए थी, उस टाइप की तेजी या उस टाइप का मोमेंटम मेरे को चार्ट में नजर नहीं आ रहा है। तो मेरे को कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये जबरदस्ती वाला ब्रेकआउट है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ब्रेकआउट होगा, मैं डॉलर इंडेक्स में तेजी में बैठा था, लेकिन जब कल डेटा बेटा आया तो मेरे को लग रहा था कि क्योंकि रीजन क्या है कि स्टार्टिंग में तो बोल देते हैं कि लोग हम इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। सितंबर मंथ के अंदर मैं 100% मैं श्योर था, क्योंकि इन्होंने पहले ही बोला था कि हम सितंबर मंथ के अंदर इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे। बहुत अच्छी प्रोबेबिलिटी थी, 75% प्रोबेबिलिटी बन रही थी 15 सितंबर तक। आखिरी के 6-7 दिनों के अंदर इन्होंने नाटक कर दिया कि नहीं बढ़ा रहे नहीं बढ़ा रहे। तो इनका कुछ भी अभी क्या दीन ईमान नहीं है। ये बोल रहे हैं कि भाई हम दिसंबर से पहले इंटरेस्ट रेट बढ़ाएंगे, तो अब हम उस पर नहीं चलेंगे, हम प्योर टेक्निकल्स पे चलेंगे, ठीक है ना। क्योंकि ये बार बार अपनी स्टेटमेंट बदल रहे हैं। तो टेक्निकली ब्रेकआउट दिया है, बहुत अच्छा है। लेकिन ये जो मूवमेंट दी है इसने आज सुबह मॉर्निंग के अंदर, या ये जो ब्रेकआउट दिया है, इसको मैं कैसे डिफाइन करूं? इसको मैं ये बोल सकता हूँ जल्दबाजी में दी हुई ब्रेकआउट, जल्दबाजी में देने वाला ब्रेकआउट। तो वो एक ऐसा ब्रेकआउट दिया है जो फेल हो सकता है, ऐसा ब्रेकआउट दिया है जो फेल हो सकता है। अब अभी तक तो इसकी वीकनेस के चांसेस नहीं लग रहे हैं। लेकिन चार्ट के अंदर से जो मैसेज मेरे को मिल रहा है, देखो जब हम चार्ट ऑब्जर्व करते हैं ना तो चार्ट हमें बताने लग जाता है। तो मेरे को इंटरनली कहीं ना कहीं लग रहा है कि भाई इसको वीक होना चाहिए। लेकिन टेक्निकली अगर मैं बात करूं, तो जब तक अब ये वाले लेवल के नीचे क्लोज नहीं होगा, डॉलर इंडेक्स 104.69 का लो है, तो अपन तो वही लेके चलते हैं, 104.40 ही लेके चलते हैं, क्योंकि ये लेवल भी ट्रैप हो सकता है। यहाँ पे भी लिक्विडिटी को ये ग्रैब कर सकते हैं। तो ये 104.40 के लेवल को लेके चलो, जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होता तब तक ये अभी आपका तेजी में ही रहने के आसार हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे को दूसरी तरफ थोड़ा सा इसमें अभी डाइसी लग रहा है। शाम तक मूवमेंट देखूंगा, शाम तक देखेंगे कि कुछ और मूवमेंट ऊपर की तरफ आता है नहीं आता। लेकिन चार्ट के अकॉर्डिंग तो अब इसका जो टारगेट लग रहा है $107 का लग रहा है, ये देखो। लेकिन इसने क्या है, यहाँ पे आप देखो डेली चार्ट पे भी उल्टा कैंडल बना रहा है। ये देखो यहाँ पे क्या बना रहा है, अभी उल्टा कैंडल बना रहा है, मतलब इसको कहीं ना कहीं सेलिंग प्रेशर मिल रहा है इस जोन के ऊपर। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि यूरो यूएसडी ने अपना जो 600 का लेवल है वो ब्रेक नहीं किया, वो अभी तक ब्रेक नहीं किया है, ठीक है ना। वो जब ब्रेक हो जाएगा तब समझो कि थोड़ा सा मंदी का प्रेशर आपको मिलेगा, और इसमें आपको $107 तक की चाल देखने को मिलेगी। तो डॉलर इंडेक्स अभी तक डेली चार्ट के अकॉर्डिंग तो हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर में है। तो इसके अकॉर्डिंग तो इसको 107 तक जाना चाहिए, यहाँ से मतलब इसको 150 पे और इसको ऊपर जाना चाहिए, ठीक है ना। अभी देखने वाली बात है, जाता है नहीं जाता है, ये यहीं से नीचे टर्न अराउंड हो जाता है। स्ट्रक्चर तेजी का है फिलहाल अभी, ठीक है ना। तो अभी तक तो हम तेजी खेलेंगे डॉलर इंडेक्स के अंदर, मंदी नहीं खेलेंगे। लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे सावधानी बरतने की जरूरत है। यूरो यूएसडी बहुत अच्छा भग रहा था, कल 680 के लेवल पे मैंने आपको बोला था बाय कर लो। मेरी अपनी कोई पोजीशन नहीं थी हैज पोजीशन के अलावा। 1.0680 पे जब चल रहा था मैंने कहा आपको बाय करना है कर लो। 1.0630 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। 750 के आसपास, 730 के आसपास लगभग टारगेट्स रहेंगे आपके। हाई लगा के आया है 736 का,
तो अपना एक टारगेट तो अचीव हो गया है, दूसरा 750 का था वो अचीव नहीं हुआ है और उससे पहले नीचे आ गया है। तो इसमें मैं आपको 30 पिप का मैं टारगेट काउंट कर रहा हूँ। 680 पे लिया तो 710 पे आप लोग निकल गए होगे, तो 30 पिप का टारगेट हम इसमें काउंट कर रहे हैं। ठीक है ना। मेरी अपनी मेंटरशिप में पोजीशन अभी भी इसमें प्लस की चल रही है। शॉर्ट पोजीशन थी जो हमने कल रात को डेटा को समझते हुए मिस प्रिडिक्ट करते हुए हमने कल अपनी काट ली, नहीं तो बहुत बढ़िया हम शॉर्ट पोजीशन में भी बैठे हुए थे, बाय में भी बैठे हुए थे। वो एक स्ट्रेटेजी का हिस्सा है, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी का, तो वहाँ पे हमारी लॉन्ग पोजीशन है अभी। ठीक है ना। अभी हम शॉर्ट पोजीशन नहीं करेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा रैली डॉलर इंडेक्स के अंदर एक तरफ खिंच गई है, तो 100-150 पिप और ऊपर भगने के लिए तो उसके हिसाब से हम जो भी इसके अंदर हैजिंग करनी है वो हम टाइमली अपने मेंटरशिप के अंदर कर लेंगे। लेकिन आप लोगों के लिए क्या है, आप लोगों को करना क्या है, अगर आज ये 10550 से 60 के बीच में अगर आपको यूरो यूएसडी मिल जाता है तो इस केस में आपको बाय करना है। फाइनल स्टॉप लॉस आपको 500 का लगाना है क्लोजिंग बेसिस पे, और टारगेट आपको ऊपर के 100-125 पिप के टारगेट आपको लेके चलना है। ये मैं पोजिशनल ट्रेड बता रहा हूँ, इंट्राडे ट्रेड में अभी आपको नहीं बता रहा हूँ। 550 से 560 के बीच में आपको बाय करना है। ठीक है ना। स्टॉप लॉस 500 का रखना है क्लोजिंग बेसिस पर, टारगेट आपको थोड़ा सा ऊपर रखना है। जीबीपी यूएसडी पे भी मैंने आपको कल बाय रिकमेंड किया था, 2450 का और 2500 का टारगेट दिया था, हाई गया ये 2421, और 2300 का स्टॉप लॉस दिया था जो अभी टूटा नहीं है, अभी तक होल्ड कर रहा है। तो 2300 के नीचे क्लोज हो तो एग्जिट, नहीं तो अभी तक अपनी बाय पोजीशन जीबीपी यूएसडी में चल रही है। एयूडी यूएसडी में मैंने आपको बाय दिया था 64.51 54 के आसपास दिया था, 6511 का ये हाई लगाया था, तो इसमें हमने प्रॉफिट बुक कर लिया। इसमें हमने प्रॉफिट बुक किया था 6498 के आसपास प्रॉफिट बुक किया था। टारगेट हालांकि हमारे 6500 6600 तक के टारगेट हैं और अभी भी टारगेट इंटैक्ट है हमारे, पोजिशनल टारगेट अभी भी इंटैक्ट है हमारे। तो अभी भी आप चाहो तो बाय कर सकते हो यहाँ पे, फिर नीचे बाय करना पड़ेगा आपको 6290 पे, फिर बाय करना पड़ेगा आपको 6200 पे। 6190 का फाइनल स्टॉप लॉस है। आज के लिए क्या करना है, आज के लिए मैं आपको लेवल बता रहा हूँ कि अगर ये ऊपर जाके, पहले मैं लेवल बता देता हूँ, 0.6380 पे आए तो आपको बाय करना है। यहाँ से 20 पिप का आपको मात्र टारगेट रखना है, स्कैल्पिंग ट्रेड लेना है आपको, ये आपको तुरंत मिल जाएगा। लेकिन कब, ये कब बाय करना है, अगर अभी इसी लेवल से यहीं से नीचे टूटता है तो आप 0.6480 पे बाय करोगे, सॉरी 6380 पे बाय करोगे और 20 पिप का एसएल रख लोगे। लेकिन अगर मान के चलो ये ऊपर जाता है यहाँ से और फिर तोड़ता है, फिर हम 6380 पे बाय नहीं करेंगे, फिर हम 6350 के आसपास बाय करेंगे, 6350 के आसपास बाय करेंगे और यहाँ से 20 पिप मिलेगा तो हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए है, स्कैल्पिंग ट्रेडर्स के लिए। दोनों कंडीशन समझ लो आप, पहला बाय 6380 पे है, लेकिन कब, जब यहीं से ये ब्रेकआउट मार देगा तब। लेकिन अगर ऊपर जाके ब्रेकआउट मारा नीचे तो हम इस लेवल पे बाय ना करके 6350 पे बाय करेंगे। ठीक है ना। गोल्ड पे आ जाते हैं। गोल्ड पे हमने आपको कल टारगेट दिया था 1945 का, जब ये 1931 चल रहा था यहाँ पे तो मैंने बोला था हमारी पोजीशन बाय में है। 1920 का स्टॉप लॉस है, फाइनल टारगेट 1945 का है। 1900 देखो 47 46 का ही लगा के आया। 1931 से 1940 आपका 150 पिप होता है, लेकिन मैं 100 पिप काउंट करूंगा इसके अंदर प्रॉफिट टारगेट, तो 100 पिप इसके अंदर हमें प्रॉफिट बुक हुआ। अभी के लिए क्या है, अभी जिस हिसाब से इसने गिरावट दी है, ये गिरावट इसका गिरना सही नहीं है, ये गिरावट इसका गिरना सही नहीं है। अगर अब ये यहाँ पे 1920 के लेवल को ब्रेक करता है तो ये 1910 तक नीचे गिर सकता है आपका, और 1900 तक के लेवल तक भी गिर सकता है। अगर अब की बार ये लेवल तोड़ता है 1920 का लेवल, 1920 का लेवल ब्रेक करता है तो ये 1910 और 1900 तक गिर सकता है। ओवरऑल मेरे लिए स्ट्रक्चर तेजी में है। नीचे अगर 1905-15 के आसपास आएगा तो वहाँ पे एक मैं बाई करूँगा, फिर 1900 के आसपास मैं एक बाई करूँगा, उसके बाद मैं बाई नहीं करूँगा। फिर अगर ये और भी तोड़ता है तो मैं 1840 के आसपास देखूंगा बाई करने की, नहीं तो मैं तेजी में बैठा हूँ और ये पोजीशन कम से कम मैं नहीं तो 1980 के आसपास काटूंगा। 1980 लॉन्ग टर्म टारगेट मैं बता रहा हूँ, लॉन्ग टर्म टारगेट तो मेरा 2075 का है, लेकिन मैं एक बार 1980 के आसपास को प्रॉफिट्स को या 2000 के आसपास प्रॉफिट्स को बुक करूंगा। अब मैं लॉन्ग पोजीशन, होल्डिंग पोजीशन इसके अंदर प्ले करूंगा। इंट्राडे प्लेयर्स के लिए 1915 एक सपोर्ट लेवल है, ये वाला जो सपोर्ट लेवल है 1915 में दिखा देता हूँ आपको, ये वाला जो जोन है ये 1915 पे एक बार ये बाउंस बैक दे सकता है, 3-4 पॉइंट आपको खिला सकता है आराम से, बहुत अच्छे से। ठीक है ना। तो उसको आप प्ले करिएगा आप आराम से, 1915 के आसपास आए तो बाय करके चलिए। स्टॉप लॉस आप 1910 का लगा सकते हैं, 1910 के नीचे 1900 तक जाएगा, फिर वहाँ पे बाय करिए, वहाँ पे 4-5 पॉइंट आपको ऊपर बाउंस बैक मिल जाएगा, वहाँ पे प्रॉफिट को बुक कर लीजिए। जिनकी पोजीशन अभी होल्ड है, मेरी पोजीशन अभी 1936 से होल्ड है, क्योंकि जब ये नीचे आ रहा था तो मेरे को लगा कि ये सपोर्ट पे ये ले लेगा, तो मेरी पर्सनल पोजीशन 1936 पे बाय है अभी।
दूसरा मैंने बाय 1915 पे लगा रखा है, तीसरा बाय मैंने 1900 के आसपास लगा रखा है। ठीक है ना, बस ये 3 पोजीशन मैं बाय करूंगा। 1935 वाली, अगर 36 वाली 1940-42 जाएगी तो एक बार मैं प्रॉफिट बुक कर लूंगा, और फिर नीचे के लेवल का वेट करूंगा या ऊपर के इसके हाई कटने का ब्रेक वेट करूंगा, तब मैं ब्रेकआउट पे पोजीशन और बनाऊंगा इसके अंदर, गोल्ड के अंदर। लेकिन तब तक मैं बाय ऑन डिप करूंगा इसके अंदर, और स्कैल्पिंग भी करता रहूंगा साथ बाय साइड। ठीक है दोस्तों, अगर आपको एनालिसिस पसंद आ रही हो, क्योंकि देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि तेजी में हर कोई बहुत अच्छे कॉल्स दे देता है, मंदी में हर कोई अच्छे कॉल्स दे देता है, लेकिन जब बाजार ऊपर भी हाई काटता है, नीचे भी लो तोड़ता है, और जब फसावट वाली चीजें आती हैं, तो उस समय में कोई भी आपको गाइडेंस नहीं दे पाता। तो वहां पे गाइडेंस के लिए आज हम आपके साथ बैठे हुए हैं, और आपको गाइड कर रहे हैं पॉइंट टू पॉइंट की कैसे काम करना है। हो सकता है कि आपको एनालिसिस समझने में इस वक्त डिफिकल्ट आ रही है, क्योंकि एडवांस एनालिसिस है, एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स तो वही हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन साइकोलॉजी बिल्कुल एडवांस है कि किस तरीके से हमें ट्रेड करना है, कैसे मैनेज करनी है पोजीशन, कितनी क्वांटिटी किस लेवल पे बाई सेल करनी है। तो ये सब हम अपने मेंटरशिप प्रोग्राम के अंदर कराते हैं। अगर आप मेंटरशिप प्रोग्राम में ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप मेंटरशिप प्रोग्राम में डिटेल नीचे दी हुई है, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको मेंटरशिप की डिटेल दे दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल हम उन्हीं लोगों को हम मेंटरशिप में ले रहे हैं जिन्होंने हमसे कोर्स किया हुआ है, या जिनको एडवांस टेक्निकल एनालिसिस फंडामेंटल आता है, तो उनको हम एक हफ्ते का एक कोर्स उनको छोटा सा करना पड़ेगा। ठीक है ना, मेंटरशिप में वो अभी हम उसके कोई चार्जेस नहीं ले रहे हैं, उसके फ्री ऑफ कॉस्ट करा रहे हैं, लेकिन वो एक आपका बेसिकली टेस्ट होगा कि आपकी साइकोलॉजी किस टाइप की है। उसमें हम ये जज करने की कोशिश करेंगे कि आपकी साइकोलॉजी मार्केट के लायक अभी है तैयार या नहीं है। तो अगर नहीं है तैयार, तो आपको उसकी तैयारी करनी पड़ेगी, और तैयार है तो हम मेंटरशिप में आपको एनरोल कर लेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।